भाई मेरे, जब तक जर्नल से जान नहीं छूटेगी, जब तक अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। सिंपल इज दैट। लास्ट बात करूँगा, क्या हमें चाहिए इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कौन है करने? आप? कौन है? पहले अपना तारुफ कराएं। हु आर यू? हु आई एम? मैं कौन हूँ? करने चाहिए नहीं करने चाहिए? ओ भाई, मेरी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? अगर हैसियत होती तो 22 करोड़ आवाम को ये चंद मुट्ठी भर अफराद इस तरह इन हालात में पहुंचा देता। बच्चा तक इस बात को अंडरस्टैंड कर गया कि हमारी बर्बादी है किसकी वजह से। कौन है वो लोग? वो कौन था? वो कौन था नहीं, वो कौन है? कौन है? गुज़िश्ता 74 सालों से ये वो कौन जर्नल, स्पेशली जर्नल, इन्होंने नहीं ठीक होने दिया। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में पहले तो पाकिस्तानी आर्मी इमरान खान को लेकर आई थी, लेकिन जब पाकिस्तान की आर्मी ने इमरान खान को पीएम पद से बाहर का रास्ता दिखाया था, उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि मैं सड़कों पर जाऊंगा तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए और ख़तरनाक साबित हो जाऊंगा। अब दोस्तों, पाकिस्तान की जनता में ठीक उसका असर दिखने लगा और जो पाकिस्तान में इमरान खान आए दिन सड़कों पर लोगों को जिस तरह का चूरन खिला रहा था, वह पाकिस्तान के लोग उगल रहे हैं। तो दोस्तों, इमरान खान ने जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जिस तरह नैरेटिव बनाया था और लोगों को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जिस तरह भड़काया था, उसका असर पाकिस्तान के लोगों पर साफ नज़र दिख रहा है। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई भी मुंह खोलने से डरता था, लेकिन अब तो दोस्तों पाकिस्तान का हर एक बच्चा भी पाकिस्तानी आर्मी के जर्नलों के सामने मुंह खोलने लगा है। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की अवाम किस तरह से कह रही है कि इन जर्नलों ने ही जब से भारत से अलग हुए हैं तब से आज तक हमें इसी तरह चूना लगाया और अवाम को एक तरह से बंदी बनाकर रखा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। हमारे मुल्क के अंदर उसी पे हमारे एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, उनका नाम अतार अब्बास नाम है। उन्होंने ये कहा है कि अभी जो मौजूदा हालात को देखते हमें इंडिया के साथ अपनी बातचीत करनी चाहिए। और वहाँ से जो जवाब आता है फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने ये बोला कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात अपने बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस टाइम जो क्राइसिस जा रहे हैं पाकिस्तान उसका खुद ही जिम्मेदार है। इन मसाइल को हम हल नहीं कर सकते अब पाकिस्तान के। तो जहाँ तक रही हमारी श्रीलंका की कोई और बात है, श्रीलंका और जो इंडिया के जो ताल्लुकात है वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते। जो आपको पता श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट हुआ था तो सबसे पहले हेल्प उन्होंने की थी, इंडिया ने उनकी हेल्प की थी। इस टाइम वो मुल्क अब सर्वाइव कर रहा है, इस इंडिया ने पहले हेल्प। इस पर क्या कहेंगे आप? आपका गुड नेम? अरसलान। ये जो सवाल है ना जो आपने मुझसे किया है, जी एक्स आर्मी ऑफिसर के हवाले से। एक्स आर्मी ऑफिसर जो होता है ना, वो एक बाकायदा एक पूरी सर्विस के बाद रिटायर होता है। उस वक्त उसकी ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि सिस्टम ऐसा है, उस सिस्टम में रहते हुए अपनी कोई ओपिनियन दे नहीं सकता, पाबंदी। और जब वो रिटायर होता है तो फिर अपनी उस पाबंदी से हट के कोई ना कोई ओपिनियन दे देता है। ये कब और किस वक्त पाकिस्तान में तारीख़ में ये सवाल नहीं रहा और इसका मुस्बत जवाब नहीं रहा। हमेशा से ये पाकिस्तानी कौम कि ये विश रही है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बल्कि जितने हमारे हमसाया ममालिक हैं सबके साथ अच्छे होने चाहिए। जब तक आप अपने हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे नहीं रखेंगे, आपके पाकिस्तान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं वो स्टेबल नहीं होंगे। किसने मना किया है इनको? 5-4 जंगें हमने जो लड़ी हैं, ये मैंने, पाकिस्तानी अवाम ने कहा था कि आप जाके फ़ाइट करें, जंगें लड़ें, या उन्होंने मुसल्लत कर दी? पाकिस्तान की तारीख तो ये बताती है कि 4-5 जो जंगें हुई हैं उनके अंदर मोटिवेशन इनकी अपनी थी। आज इस बात का खुलासा, इस बात की जो रियलिटी और सच्चाई है, वो सारी पाकिस्तानी अवाम पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे मुकम्मल तौर पर अंडरस्टूड हो चुकी है। सब ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि पाकिस्तान को बेसिकली चलाने वाली आर्मी है गुज़िश्ता 74 सालों से। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई प्रेसिडेंट नहीं है पूरी कायनात में, पूरे ग्लोब में, कि जहाँ इतना लंबा टर्न्योर जो है वो आर्मी का हो। आर्मी ने 34 साल गुजारे, 34-35 साल, ये जो पपट गवर्नमेंट्स हैं, इसके पीछे जर्नल्स हैं। मैं फ़ौज को नहीं कहता, फ़ौज को सलाम है, वो हमारे भाई हैं, प्यारे हैं, जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जानें दी हैं। लेकिन मैं इन जर्नल्स का क्या करूं? आवाम इन जर्नल्स का क्या करें? आज वो सवाल जो गुज़िश्ता 74 सालों से कि कौन है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के हालात को, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज़ को, ये जो पाकिस्तान के जो जोग्राफिकल जो हालात हैं, कौन
कौन नहीं चाहता कि ये इस्टेब्लिश हो? मुल्क क्यों नहीं उस रास्ते पे चले, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना के जहाँ स्टेबिलिटी। आज हर चेहरे पर आपको जो डिप्रेशन नज़र आता है पाकिस्तानी कौम का, जो उनके अंदर एंग्जाइटीज़ नज़र आती हैं, एंग्जाइटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं जो हालात कर दी हैं, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ जर्नल है, क्योंकि ताकत उनके पास है, गन उनके पास है। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा आप मुझे बताएं कि और कौन सी सूरत रहे। आज भी पाकिस्तान के हालात देख लें, इस डेट में जिस वक्त हम खड़े हैं, अगर स्टेबल नहीं है। मैं थोड़ी बात करता हूँ, अगर हम बात करते हैं अपने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, पहले ही 170 अरब का टैक्स लगाए उन्होंने, अब वो कहने जा रहे हैं हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, जबकि IMF ने ये बोला कि 800 अरब के टैक्स लगाने हैं आपने। जी जी जी, आज ये बात भी सामने खुल के आ गई जी जी, कि इन चोरों ने, इन उचक्कों ने पाकिस्तान में जितना अरसा इन्होंने गवर्नमेंट की है, ये आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर्स को लेकर चलते रहे। बिल्कुल ऐसे। अब हुआ क्या, जितना पैसा उन्होंने सक किया, जितना पैसा IMF से लिया, कर्ज़ों की शक्ल में लिया, और आज सूरत हाल ये है कि वो कर्ज़ों की रिकवरी के लिए IMF ने आखिरी फ़ैसला कर लिया। पीछे उनकी क्या इंटेंशन है इंटरनेशनल लेवल की, कि किसी मुल्क को करप्ट करना है, दिवालिया करना है, या इनका बेड़ा गर्क करना है, तो आप ऐसे लोगों को ऊपर बैठा दो जिनके ज़रिए आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकें। शहबाज शरीफ से मैं क्या उम्मीद करूं, ये आसिफ जरदारी से मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं, किससे क्या एक्सपेक्टेशन करूं कि इनके पास कोई ऐसी पॉलिसी है जिसकी बुनियाद पे ये पाकिस्तान। हमने अगर अंकल हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क की बात करें, एक तो इंडिया, आपको पता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक अच्छे मुल्क थे हमारे। अब अफगानिस्तान को जब ये लास्ट टाइम पेशावर में धमाका हुआ, सबसे पहले डाना सनानो आके स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया कि ये जो धमाका गई ये अफगानिस्तान और इंडिया ने किया है। हमारा जो भी कोई हमला होता है हमारे मुल्क के अंदर धमाका, वो दोनों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, इन दोनों ने। इल्ज़ाम कौन लगाता है? या डाना सनाल आप ये मुझे आप बताएं। जी जी, राना सनाउल्लाह हो या शहबाज हो, इनकी क्या हैसियत है? इनको तो जो इन्फॉर्मेशन आप फीड करेंगे वही स्टेटमेंट देंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। असल देखो, असल कौन है जिनको सारी सिचुएशन का पता है, जो सारे सूरत हाल का पता है? वो हमारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस हर जगह तो इंफॉर्मेशन दे देती है कि फ़लाँ एक्सपेक्टेड है धमाका होगा, फ़लाँ जासूस। क्या हो जाता है हमारी इंटेलिजेंस को, जो दहशतगर्द आके ऐसी जगहों पर हमले करते हैं कि जहाँ तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि पुलिस या जो जितने ये अदारे हैं यहाँ, तो वो ख़ुद पुलिस फोर्सेस बैठी हुई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई आके, तो क्या उस वक्त इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो उनको नहीं बता सकते कि यार नेक्स्ट जो है वो आपकी बारी, आप पर हमला होना है। भाई मेरे, जब तक जर्नल से जान नहीं छूटेगी, जब तक अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सकते। सिंपल है। लास्ट बात करूँगा, क्या हमें चाहिए इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कौन है आप? कौन है? पहले अपना तारुफ कराएं। हु आर यू? हु आई एम? मैं कौन हूँ? करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? ओ भाई, मेरी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? अगर हैसियत होती तो 22 करोड़ आवाम को ये चंद मुट्ठी भर अफराद इस तरह इन हालात में पहुंचा देते? जी बताओ ना। इसलिए मेरी और अपनी बात छोड़ो, आवाम की बात छोड़ो, जो डिसीजन लेने वाले हैं, यार हमारा दानिश्वर, हमारा राइटर, हमारा साफ़ी, हमारा इंटेलेक्चुअल तो ये कहता है कि यार ये करो, तो क्या उनकी इस एडवाइस पे आज तक किसी ने अमल किया है? एडवाइस लेने वाले, कंट्रोल करने वाले माशाल्लाह जो हमारे अदारे हैं, और आपको सारा पता है, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये हालात ऐसे रहेंगे तो हमारी बादशाहत कायम रहेगी, हमारी बादशाहत कायम रहेगी तो हमारे ये मज़े जो हम ले रहे हैं ये रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत हाल पैदा होती जा रही है कि जहाँ पहले चंद सहाफ़ी, दानिश्वर, मुफक्कर, इंटेलेक्चुअल बोला करते थे, अब पूरी पाकिस्तान का हर नौजवान बच्चा तक इस बात को अंडरस्टैंड कर गया कि हमारी बर्बादी है किसकी वजह से। कौन है वो लोग? वो कौन था? वो कौन था नहीं, वो कौन है? गुज़िश्ता 74 सालों से ये वो कौन, जर्नल, स्पेशली जर्नल, इन्होंने नहीं ठीक होने देना। अब भी हालात देख लो, क्या इलेक्शन, हम चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, वो कहते सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से यही चोर चक्के, यार एक दफ़ा आजमाओगे, 2 दफ़ा आजमाओगे, 3 दफ़ा आजमाओगे, ये कौन कहे आपके साथ एक दफ़ा कोई चीट कर देना किसी भी पॉइंट पे, आप उससे 100 कदम दूर भागोगे नहीं यार। इसको नेक्स्ट टाइम उससे वाहिद पाकिस्तान है, पाकिस्तानी कौम है जो बार बार डसे जाते हैं, कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं कहते इनकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है नहीं ठीक है ये अच्छे। असल हैसियत है जर्नल्स की, जो डिसीजन पावर है, जिनके पास गन है,
जिनका पूरे हर अदारे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। ठीक। खुदा करे कि वो वक्त आए कि जब इनसे हमारी जान छूटे और कोई ऐसे हालात पैदा हों कि सही मायनों में मुल्क तरक्की की राह पे काम करे। चलिए ठीक है सर। थैंक यू। अल्लाह शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, मैं जिस टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको जैसे कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल चल रही है उसमें हमारे एक एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं अतार अब्बास साहब, उन्होंने ये बोला है कि हमें जो है ना इंडिया के साथ बात करनी चाहिए अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। वहाँ से जवाब आता है फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर, उन्होंने ये बोला है कि हमने जो है ना पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखने अपने। पाकिस्तान का जो हाल है करने वाले वो खुद ही रहे हैं, जो इस्लाम क्राइसिस में जा रहा है वो पाकिस्तान खुद इस चीज़ का जिम्मेदार है। और हमारे जो ताल्लुकात श्रीलंका के साथ वो पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकते। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुने। असल में बात ये है कि जो आपको पता है कि जो मसाइल चल रहे हैं फ़ौज के साथ हमारे अवाम के, और जिस तरह का अब नया सिनेरियो जो बना है फ़ौज के हवाले से कि कोई भी बात अगर फ़ौज कहती है तो उसके पीछे क्या वजूहत होती है ये भी देखना पड़ेगा ना। अब एक फ़ौज के एक बंदे ने या तो वो एक बंदे ने एक बात कर दी कि हमें जो है ना वो इंडिया से जो है ना वो बात करनी चाहिए। अब उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, असल में क्या बैकग्राउंड का मकसद क्या है उनका ये बात करना कि इंडिया के साथ बात करनी है। मकसद भी ये हकीकत में भी वो इंटेंशन है उनकी ये कि नहीं कोई और वजह है। अब इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो ज़ाहिर है एक बेसिकली जो हमारी छोटा सा मुल्क है, इतनी बड़ी फ़ौज है हमारी और उसमें इतने ज़्यादा खराजात जो है वो आवाम बर्दाश्त करती है। तो अगर ये ऐसी बात हो जाए बेसिकली फॉर एग्जांपल इंडिया के साथ बात हो जाए, सीज़ फायर हो जाए, हमारा सुलह हो जाए आपस में, फ़ौज की ज़रूरत ना रहे, तो ये तो बज़ाहिर देखा जाए तो ये तो नेगेटिव बात है जो कि फ़ौजी को नहीं करनी चाहिए। जो कि हाँ वो छोड़ एक्स तो अब तो एक्स हो गए, एक्स भी होगा जो भी, लेकिन उनके ये आपस में फ़ौज के जो लोग हैं एक दूसरे के वो फ़ौज का जो असल मोरल है जो उसके प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करते हैं। ये ऐसे नहीं उसके बगैर नहीं कुछ कह सकते। तो असल बात ये है कि ये फ़ौज जो है वो हमारी अब ये इन बिटवीन द लाइंस है, वो चाहती है या नहीं चाहती, ये भी सोचने वाली बात है ना। आप बात करते हैं अंकल, अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें, हम ये इन दोनों मुल्कों की बात, इंडिया की बात कर लें, हमने सब किसी के साथ ताल्लुका बेहतर नहीं किए। जो मौजूदा हालात हमारे चल रहे हैं मुल्क के अंदर, कोई पाकिस्तान के साथ हेल्प नहीं करना चाह रहा। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ने एम्बेसी बंद पाकिस्तान के अंदर करी, यूएई ने जो बैन कर दिया पाकिस्तान को। उसकी वजह यही है ना कि पाकिस्तान की जो साथ जो रिजीम चेंज की ऑपरेशन हुआ है, एक नाजायज़ जो अमल हुआ है, पूरी दुनिया उसको जानती है। पूरी दुनिया में उसका पता है कि पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत को किस तरह टॉपल किया गया और ख़त्म किया गया है और कौन लोग आके बैठ गए हैं। और वो लोग जो हैं वो दुनिया में जो भी फंड्स पाकिस्तान को जाते हैं तो उसका क्या करते हैं वो लोग। आपको पता है ये फंड्स में क्या फंड्स में जो भी करते हैं पता है ये सबको यार। ये जो लोग वो बात से के वाले से मतलब इनकी इंटेग्रिटी नहीं है ना। जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट की इंटेग्रिटी नहीं है, इसलिए कोई भी मुल्क गवर्नमेंट के हवाले से बात नहीं करना। अच्छा मेरी बात सुने, अगर हम एड्स की बात करते हैं वहाँ से करप्शन शो हो जाती है। हमने जब वो एक अफगानिस्तान बलूचिस्तान के पास सामान पहुँचा, तुर्की ने सामान भेजा बलूचिस्तान को, उनको यह कि आप ही हेल्प करने के लिए, मगर हमने वहाँ पर सामान भेजा नहीं। हमने वहाँ पे अपने एड्स वो फिर हमने वही उठा के हमने इंडिया उसको तुर्की को भेज दी। इसलिए भी आपको लगता है कि सब कंट्री जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, क्योंकि वो कहते हैं इतनी बड़ी करप्शन की आपने अपनी आवाम को डिलीवर नहीं किया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट जो है ना हमारी वो, क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है बेसिकली, वो एक रजीम चेंज के ऑपरेशन के साथ वो गवर्नमेंट में आई है। इम्पोर्टेड कहते हैं, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। अब जो भी कह लें वो लोगों की वो गवर्नमेंट नहीं है। और देखिए वो मुल्क का क्या हाल हो रहा है, महंगाई का किस तरह सिस्टम खराब हुआ है। ये है कि ऐसी गवर्नमेंट से जिसका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, जो फंड्स लेके खा जाती है और जो मतलब जिसकी कोई प्रेस्टीज ही नहीं है, उससे कौन बात करना चाहेगा। सिंपल सी बात है। बात तो किसी एक लोकल जो गवर्नमेंट जो बाकायदा इलेक्टेड होके आती है, बात तो लोग उससे करते हैं ना। एक ऐसी गवर्नमेंट से क्यों करेंगे कोई बात। मुझे लास्ट में पूछूंगा, देखे अगर बात करते हैं 170 अरब के टैक्स लग गए हुए अवाम के ऊपर लगा दी। अब जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं हम 200 अरब के फिर टैक्स लगाने जा रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? सर मेरी बात सुने, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है
कि हमारे मुल्क में ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, वो पहले भी थे। बिल्कुल ऐसे ही पहले तो हमें पता नहीं था ना कि जिनके दिल में अब उस हुक्मरान से पनाह मांगनी चाहिए जो जिसके दिल में अवाम की मोहब्बत ना हो, अवाम का दुख दर्द ना हो। बिल्कुल ऐसे अब ये जालिम हुक्मरान है, इन हुक्मरानों की जो है ना वो बेसिकली तो हमारी अपनी पैदाश है। हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है इस हवाले से कि जिस तरह के आप लोग हैं उस तरह के हुक्मरान है आपके। ये हुक्मरान इतने जालिम है कि पता चल रहा है ना लोगों को अब कि इतने जालिम लोग हैं, इतने टैक्सेस लगा रहे हैं। अब IMF की जो लीडर है वो खातून आई है, उसने ये कहा है, उसने ये कहा कि IMF कहने पे मजबूर हो गई है कि ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं अमीरों को, अपने ऑफिसर्स को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, गरीबों को क्यों नहीं देते। अब ये लोग भी कहना शुरू हो गए, उन्होंने कहा टैक्स आप गरीबों पे लगाते, अमीरों पे क्यों नहीं टैक्स लगा रहे? सब्सिडी क्यों नहीं दे रहे आप, ऐसे बिल्कुल ऐसे सब्सिडी आप फायदा गरीबों को क्यों नहीं पहुंचा रहे। तो ये जो है ना, मैं असल में मसला आपके सामने तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानी पब्लिक का भी अब धीरे धीरे रिएक्शन आ रहा है और पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के लोगों के साथ आज तक किस तरह का व्यवहार किया है। पाकिस्तानी आर्मी हमेशा से पाकिस्तान के लोगों को भारत का डर दिखाकर बेवकूफ़ बनाती आई है। उसी का नतीजा दोस्तों अब धीरे धीरे जिस तरह सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सब कुछ लोगों के सामने सच आ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुल रही है। जिस तरह पाकिस्तान के आर्मी के जर्नलों ने जितनी अपनी प्रॉपर्टी बनाई थी, उससे अब पाकिस्तानियों के आंखों से पर्दे हट रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुलते ही अब लोगों का रिएक्शन इसी तरह का सामने आ रहा है। तो हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आप प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।